आप लोगों का स्वागत है सदन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोगों को इकाई अंक के बारे में दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। आए दिन एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सवाल है आप लोग के लिए। पूछे 4387 पावर कितना 245 है। 621 पर पावर कितना है 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। हम आपको ट्रिक बताए थे कि जिस संख्या के बेस में 0, 1, 5 और 6 रहे ना, तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है। जैसे इस सवाल में देखिए, यहाँ पर 621 से इसका बेस में कितना है 1 है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इकाई अंक के सवाल में हमको इकाई अंक पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो अब इस सवाल में देखिए ट्रिक में लागू हो रहा है। यानी 621 में पावर कितना है 72 है। तो इसके बेस में कितना पावर है, ये बेस में कितना संख्या 1 है ना। तो 1 पर अगर कितनों पावर कर देते हैं तो उसका इकाई संख्या कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो 1 का तो इकाई संख्या कितना आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसमें इकाई संख्या 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 है, तो हमारे ट्रिक में नहीं आता है। तो इसमें क्या करते हैं, पावर को पहले जो है ना 4 से भाग करके उसका पावर को शेषफल के हिसाब से उसको थोड़ा कर लेते हैं। जैसे 245 है, 245 है ना, तो उसको 4 से भाग करके छोटा कर लेंगे। 4 6 के 24 हो गया, ये तो खत्म हो गया, बचा 5। एक बार में 4 उतरेगा, बचेगा 1। तो यही शेषफल जो है ना इस संख्या का पावर हो जाएगा। यानी 43 87 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में देखिए, यहाँ पर कितना इसका इकाई संख्या कितना है 7 है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इकाई संख्या पर हमको ध्यान देना पड़ता है। तो 7 बराबर कितना हो गया 1। तो 7 पर पावर 1 गुना 1, तो 7 बराबर 1 का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब गुना 1, 7 1 का 7 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 7 हो गया। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या हो गया 7 हो गया। अब दूसरे सवाल में नेक्स्ट सवाल के माध्यम से समझाएंगे। अब ये दूसरा सवाल है, यानी 122 पर पावर कितना है 173 है कि गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम लोग चुटकी में बना सकते हैं। ठीक है, जिसको मैथ नहीं भी आता है ना, वो हमारा वीडियो देखेगा तो वो आसानी से मैथ सीख सकता है। जिसको लगता है कि हम मैथ नहीं सीखेंगे तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम उसको मैथ सिखाने का ये गारंटी देते हैं। तो आइए इस सवाल को हम लोग समझाते हैं। ठीक है, तो 122 पर पावर कितना है 173 है कि गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। पहले भी बता चुके हैं, जिसके इकाई बेस में 0, 1, 5 और 6 रहे तो उसका इकाई संख्या क्या होगा, नहीं चेंज होगा। तो इसके बेस में तो ये चारों में से कोई नंबर नहीं है, तो हमको तो भाग देना ही पड़ेगा। तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, 173 है ना, 173 के पावर में क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया, बचा 1। अब फिर 4 तिया 12 हो गया, कितना बचा 1 बचा ना। तो अब यही शेषफल जो है ना इस संख्या का पावर हो जाएगा। यानी 122 पर पावर कितना हो जाएगा 1। तो 122 पर पावर 1 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब 122 है ना, हो गया तो 122 हो गया। तो 122 में इकाई संख्या कितना है 2 है। यही सवाल का आंसर हो गया 2। ऐसे सवालों को आसानी से बना सकते हैं। हम आपको इस सवाल की तो अभी थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं। जो कमज़ोर है उसके लिए वीडियो बना रहे हैं, और जो जीनियस है पढ़ने में बहुत तेज़ है वो देखेंगे इस वीडियो को तो उसका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे सवाल के माध्यम से आइए अब इस सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे 264 पावर कितना 102 है, प्लस 264 पावर कितना 103 है में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो अब पहले तो गुना में करते थे, अब ये क्या है जोड़ में है, तो उसको भी करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए, इसमें तो मेरा सूत्र नहीं लागू होता है क्योंकि इकाई संख्या में बेस में 0, 1, 5 और 6 नहीं है, तो हमारा ये सूत्र काम करेगा नहीं। अगर ये काम करता तो सवाल को आसानी से बना सकते थे, ये तो काम करेगा नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें पावर को ही भाग देकर काम चलाना पड़ेगा। तो पावर को भाग देंगे 4 से, उसके बाद शेषफल जो लिखेंगे 4 से 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना 2, फिर 4 पंचे
20 हो गया, बचा कितना 2। यही शेषफल जो है ना इस पर पावर हो जाता है। तो 264 पर पावर कितना हो गया मेरा 2, अब प्लस तो यहाँ पर 3 है तो भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल। इसमें भी शेषफल अगर भाग देते हैं 103 में मेरा 3 शेषफल बचता है। ये 264 पर कितना हो जाएगा 3। और पहले ही हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जिसको नहीं समझ में आता है ये सवाल तो हमारे पास वाले वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इकाई संख्या इसमें कितना 4 है, तो 4 पर हम पावर 2 न मानेंगे, तो 4 पावर 2 कितना हो गया 16 प्लस। अब यहाँ देखिए 4 इसका पावर कितना 4 4 कितना 64 होता है, तो प्लस जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 64। तो अब 16 और 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरा 80। तो 80 में इकाई अंक क्या हो गया मेरा कितना है 0 है ना, यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए इस सवाल में कहता है 3 पर पावर कितना है 40 है का अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक मतलब कि वही अंक जो इकाई अंक में अंतिम से क्या होगा, अंतिम कोई भी साइड को हम दाहिना साइड से संख्या को गिनते हैं, इकाई 10 1000 10,000, तो इस तरह से वही करने बोलता है जो 3 और 40 है का अंतिम अंक क्या बने कि इकाई अंक ही पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये घुरा फिरा के ये पूछ रहा है, अंतिम अंक पूछ रहा है। तो 3 पर पावर 40 है तो यहाँ पर देखिए बेस में क्या है, बेस में ये चारों संख्या नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके शेषफल पावर को 4 से भाग देना पड़ेगा। अब 4 से भाग देंगे 40 में तो कितना एक बार में 4 आ गया खत्म, यहाँ 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 खत्म हो गया। तो इसका शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। अगर इस स्थिति में अगर कोई परिस्थिति में अगर शेषफल 0 आ जाता है ना तो उसका पावर हम लोग क्या समझते हैं 4 समझते हैं। 4 इसलिए समझते हैं क्योंकि पाछे वाले वीडियो में हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। 4 इसलिए रखते हैं क्योंकि चौथी बार जो किसी संख्या से गुना करेंगे ना तो उसका इकाई संख्या होता है वो फिर से रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 3 पर पावर हो गया 4, तो 3 पर पावर 4 का मान कितना हो गया, जैसे हम लोग करके देख लेते हैं 3 गुना 3, जो कमजोर है उसके लिए हम दिखा रहे हैं, जो जिन पढ़ने में थे जो कर ही लेगा। तो 3 3 9 9 27 से कितना हो गया 81 हो गया। तो अब 81 में इसका जो हो गया इकाई संख्या कितना हो गया 1 हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। यही इस सवाल का आंसर हो गया। अब आगे अगला सवाल पे देखते हैं। अब देखिए ये सवाल है 1000 यानी इकाई 10 से 1001 पर पावर कितना है 2008 है और प्लस 1002 का अंतिम अंक क्या होगा। ये सवाल एसएससी ट्रायल फर्स्ट पीटी जिसको हम लोग बोलते हैं एसएससी में पूछे गए सवाल हैं। ये कितना भारी सवाल है और देखने से तो लग रहा है भारी, लेकिन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करते चलिए। अब यहाँ पर देखिए कितना इजी सवाल है। कहता है कि 1001 बराबर पावर कितना है 2008 है। अब देखिए सवाल में हम बेसिक यहाँ पर काम करेगा। हमारा ट्रिक जो दिए थे ना आप लोगों को 0 1 5 और 6, जिसके बेस में ये 4 संख्या हो ना तो उसका पावर कितना हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इसके बेस में 1 है, ये ट्रिक हमारा लागू होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा पावर, यानी 1 है तो ये 1 हो जाएगा ना, इसका प्लूरल का मान इतना पर पावर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो इसका इकाई 1 ही हो जाएगा। प्लस में क्या बोल रहा है 1002 है, तो अब इसको जोड़ देते हैं तो 2 और 1 3 हो गया। हमको तो इकाई अंक से ना मतलब है, क्योंकि सवाल में पूछ ही रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होगा तो हमारा सवाल का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 रहेगा, क्योंकि 1001 और 1002 दोनों को जोड़ देंगे 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इस सवाल का 3 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल देखिए एसएससी ट्रायल फर्स्ट में पूछा गया है। देखिए ये सवाल है संख्या 17 पर पावर 1999 है, 11 पर पावर 1999 है, 7 पर पावर 1999 है कि इकाई अंक क्या होगा। ये सवाल हमारा आरआरबी भोपाल में पूछा गया है। आरआरबी भोपाल में पूछा गया सवाल है, जो आरआरबी मतलब रेलवे में पूछे गए सवाल हैं। आइए इस सवाल को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ये हम लोग ट्रिक दे जिसके बेस में 0 1 4 5 है, तो ऐसे ट्रिक देखिए ये 4 नंबर याद करने में हम लोग को आसान होगा, और सवाल बनाना है तो याद करना ही पड़ेगा। मोबाइल के 10 डिजिट को जब याद कर सकते हैं, ये तो 4 ही डिजिट है, इसको याद करने में क्या है ये तो और आसान है।
है कि नहीं। तो आइए यहाँ पर देखते 17 पर पावर कितना है, 1199 है। यहाँ पर तो ये मेरा ट्रिक काम नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, इसको पावर को जो है ना, इसका पावर को जो है छोटा कर लेंगे 4 से भाग दे करके, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट में 2 अंक को भी हम भाग देते हैं तो मेरा काम चल सकता है, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट में भाग देते हैं तो 4 दूनी कितना जाएगा 8, बचा यहाँ कितना 9, तो 4 चौक 16 हो गया, बचा 3, तो 3 बजा 7 पर कितना 17 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस है। अब भी मेरा ट्रिक इस पर काम कर रहा है क्योंकि 11 है कि इकाई संख्या कितना है 1 है, इस पर कितनों रहे वो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो +1 है तो प्लस लिख दिए। अब देखें यहाँ 7 है, इसका ही पावर कितना आ जाएगा मेरा 3 ही आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 7 पर कितना जाएगा 3। अब 17 का क्यों, तो हमको 7 के पावर से मतलब है इकाई संख्या कितना जाएगा 343 हो जाएगा, +1 इसका भी 343 हो जाएगा। अब जोड़ लेते हैं 3 1 4 हो गया, 4 3 7 हो गया। तो इकाई संख्या से मतलब है हमको, तो इकाई अंक किसका होगा 7 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या है, ए ऑप्शन में ट्रिक हो गया। ये हमारा हो गया आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये अच्छा लगा हो सवाल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों को भी ये आसान से भाषा में समझाने का हम लोग कोशिश किए हैं। अगर सवाल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।